फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इसके जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं: मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस और कुछ सेल के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसके पहले पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ द प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोट्रॉप्स, और आखिरी में हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप्स के बारे में कुछ, और समरी पढ़ेंगे। उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं अब चैप्टर को। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि हमारा जो फूड है वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस वजह से फूड बहुत इसेंशियल है। अब ये कह रहा है कि फूड और कार्बोहाइड्रेट, हमने ये भी पढ़ा है कि फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब जो होते हैं फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स के मतलब चीज़ें, जैसे हमारे घर में फ्रिज में जितने भी सामान रहते हैं उनको हम कहते हैं फ्रिज में रखे हुए कंपोनेंट्स, मतलब चीज़ें। जो चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने के काम आती हैं उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। अब चलिए हम न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रिशन, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल, ये सब जो हैं सारे हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे घर बनाने के लिए, हमारे कोचिंग के लिए और कई चीज़ों के लिए हम ज़रूरी हैं। हाँ, हमारे घर के बनाने के लिए जैसे सीमेंट, ये सब ज़रूरी है। हमारे कोचिंग जाने के लिए हमें किताबें और ये सब ज़रूरी है। वैसे ही हमारी बॉडी के लिए ये सब जो चीज़ें हैं ये सब बहुत ज़रूरी हैं। और फिर आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट जो होते हैं वो खुद से फूड बनाते हैं, प्लांट मेक देयर ओन फूड। लेकिन जो हम लोग होते हैं, हम एनिमल्स, वो जो हैं हम अपने से खाना नहीं बनाते, हम उनकी कैटेगरी में नहीं आते। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे हम प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब प्लांट्स से ही मिलते हैं। और जो ये और मीट ये सब खाते हैं वो प्लांट्स को खाए रहते हैं। तो हम जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाए रहते हैं। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग फूड खाते हैं, मतलब यही जो प्लांट्स होते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्ट वेजिटेबल को खाते हैं, तो जो उनका न्यूट्रिएंट रहता है वो हमको मिलता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं डायरेक्टली, कि डायरेक्ट हम लोग को प्लांट का न्यूट्रिएंट मिल जाता है। और जो एनिमल ये इनडायरेक्टली होता है वो एनिमल से मिलता है, क्योंकि जो प्लांट्स को एनिमल खाए रहते हैं वही उन्हीं का प्लांट्स का थोड़ा न्यूट्रिशन मिलता है। इसको इनडायरेक्टली कहते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा न्यूट्रिशन, चाहे डायरेक्टली मिले चाहे इनडायरेक्टली मिले, दोनों में से मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट टॉपिक पे, होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है कि कैसे प्लांट में न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। हाँ, जो प्लांट्स होते हैं वो जो हैं अपना फूड जो है वो जो अपना फूड जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। वाटर जो है आप जानते हैं, पानी को वाटर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एयर में होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। और मिनरल का मतलब जो चीज़ें हम खाते हैं उसमें से जो भी हमको मिलता है वही है। उसी तरह सॉइल में मिनरल होता है, तो वही मिनरल वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं और खाना बनाने के लिए।
अब आता है कि इन न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, जैसे हम देखे होंगे हेल्दी पर्सन और ये सब जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स ही करता है, बिल्ड करता है हमारी बॉडी को। और बढ़ाने में, टू ग्रो मतलब जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, वो सब न्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। और हाँ, कभी कभी आप देखते होंगे हमारा हाथ छिल जाता होगा, तो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो उनको भरते हैं। फिर उसके बाद एनर्जी, जैसे हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, जितने भी काम करते हैं, बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर पाते, और वो हमें देता है न्यूट्रिएंट। फिर उसके बाद आते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब होता है नरिशमेंट का मतलब होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स लेना, और ऑटो का मतलब होता है खुद ही न्यूट्रिएंट को बनाने को, खुद ही न्यूट्रिएंट को लेने को, मतलब खुद न्यूट्रिएंट को बनाने को ऑटोट्रॉप कहते हैं। और हेटेरोट्रॉप का मीन्स होता है कि जब दूसरों के न्यूट्रिएंट को हम ले, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में फूड फैक्ट्री होती कहाँ है, क्योंकि कहाँ पर वो खाना बनाता है, तो ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारा दूसरा टॉपिक है 1.2। और फोटोसिंथेसिस में लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होते हैं। ये जो ऊपर का जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर है। और जो ये जो सिंथेसिस ऑफ द प्लांट इन फूड इन प्लांट, सिंथेसिस ऑफ द प्लांट, the synthesis of the food in the plant occur in the leaves। जो फूड सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर होना, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट प्रिपेयर होने को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट प्रिपेयर होने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फूड प्रिपेयर होने की। तो जो हमारी सिंथेसिस ऑफ द फूड होती है, प्रिपरेशन ऑफ द फूड होती है, वो लीव्स में होती है, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। और जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उसमें रीच प्रेजेंट होते हैं। वाटर एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो इसका मतलब है कि जो वाटर होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, जो यहाँ पर दिए गए थे, वाटर और मिनरल्स, वाटर रूट और मिनरल जो है, वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो एयर में प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर सॉइल में ही पाया जाता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मिनरल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिया जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में। आप कभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके वो लीव्स को देखिएगा, तो आपको छोटे छोटे छेद दिखेंगे। उन्हीं छेदों में से लीव्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एयर से। और फिर आता है दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनमें गार्ड से लगे होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ऐसे छोटे छोटे छेदों को स्टोमेटा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो जो सेल होता है, ये आपने कभी एक बिल्डिंग को बनते हुए देखा है, या फिर आप जब आपका घर बन रहा होगा तो आपने देखा होगा, ईंट को देखा होगा। ईंट किसके बनाने में काम आती है? घर के। घर बनाने में तो कई सारी ईंटें जोड़ी जाती हैं, तब जाके एक घर, केवल सीमेंट से तो घर नहीं बन जाता है, ईंट लगानी पड़ती है। इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो जो है छोटे छोटे ब्रिक से बनी होती है, उसको कहते हैं हम सेल। और सेल की डेफिनेशन होती है कि सेल इज द बॉडी of the living organism are made of tiny units called cell। छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम सेल कहते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है कि आप पढ़े भी होंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, लेकिन मैं बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप ऐसी चीज़ों को देखने में काम आता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे जो खुद से फूड बनाते हैं, और उनके मतलब
जो जिनके पास एक ही सेल होता है, सॉरी जो अभी पहले बताया वो गलत था। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल एक सेल से बने होते हैं, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द सेल इज इनक्लोज बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आपने कभी अपने घर के चारों तरफ देखा होगा, कुछ कुछ घर होते हैं जिनके किनारे पे बाउंड्री बनी होती है, तो बाउंड्री काम में आती है, वो प्रोटेक्ट करती है कि कोई सेल के अंदर आके उसको ख़राब ना करे, उसको तोड़े, उसको फोड़े ना। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन होती है जो चीज़ों को रोकती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है कि कोई चीज़ें आके उसको तोड़े फोड़े या ख़राब ना करे। तो ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। और सेल मेम्ब्रेन की मीनिंग होती है, द सेल इज द इनक्लोज बाई द थिन लेयर आउटर बाउंड्री का सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। Most cell have a distinct centrally located spherical structure is called nucleus। जो कोई भी एक मतलब उस सेल के अंदर जो ब्रिक होती है हमारे बॉडी की, जो सेल होती है उसके अंदर एक छोटे से स्फीयर का मतलब होता है गोला। गोला जैसे हमारा अर्थ स्फीयर है और जैसे हमारा बॉल स्फीयर है। गोला मतलब चारों तरफ से 4D स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं 3D स्ट्रक्चर को कहते हैं गोल, मतलब 3D स्ट्रक्चर को कहते हैं स्फीयर। जो एक सर्कल जो 3D स्ट्रक्चर में हो उसको हम कहते हैं स्फीयर। अब न्यूक्लियस में होता है, अब न्यूक्लियस होता है जो एक स्फीयरी स्ट्रक्चर जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। अब जो है एक सेल है, सेल मान लीजिए इतना छोटा सा, उसमें न्यूक्लियस है और चारों तरफ क्या भरा, कोई भी सेल को दबाएगा वो तो थप्पा से फुट आएगा, नहीं, उसमें भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको जेली लाइक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम आते हैं कुछ नीचे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट। जो आपने कभी देखा होगा नीचे से समरसेबल से पानी ऊपर टंकी में जाता है, ये देखा होगा ना। उसी तरह जो वेसल्स होती हैं, छोटे छोटे वेसल्स होती हैं, उन्हीं से जो है पाइप का वर्क करती हैं वेसल्स, जिनसे रूट जो है पानी एब्जॉर्ब करके लीव्स को देता है। द स्टेम्स आर द ब्रांचेज एंड द लीव्स। वो स्टेम को देता है, फिर ब्रांचेज, स्टेम ब्रांचेस को देती है, ब्रांचेस जो है फिर लीव्स को देता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ ऑफ द पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर। आप अभी चैप्टर नंबर 11 में बता रहा है, चैप्टर नंबर 11 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है कि लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोफिल। आपने कभी लीव्स को देखा होगा, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो लीव्स हरी हरी क्यों होती है, उस पर छोटे छोटे पाइप्स टाइप के लगे रहते हैं, तो ग्रीन पिगमेंट कहे जाते हैं, जो क्लोरोफिल में यूज़ होते हैं। और इन्हीं को मतलब ये ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो होते हैं, जो सनलाइट होती है उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो एनर्जी होती है वो फूड को बनाने में काम आती है। और जिस फूड को बनाने में काम आती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा। सिंस द सिंथेसिस ऑफ द फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। जो सिंथेसिस अकर होता है, जैसे सिंथेसिस जो ये प्रिपेयर होता है फूड, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और जब ये सनलाइट प्रेजेंस होती है, सारी प्रोसेस जो अभी हम ऊपर पढ़े, इसको जो है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, जो हम पहले पढ़े, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग और प्रिपेयरिंग और कंबाइनिंग। और फिर आता है कि हमारा सो वी विल फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हम ये जान चुके हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ द अनक्विक प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द अनक्विक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये जो है ये एक प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये जो सोलर एनर्जी होती है ये लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और वहीं पर स्टोर होके
फूड फॉर्म होने में मदद करती है। द सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर, ये जानते हैं कि सनलाइट जो है सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो पूरे अर्थ पे अंधेरा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये अगर जो है फोटोसिंथेसिस अर्थ पे नहीं होगा तो क्या होगा आप सोचिए। In the absence of the photosynthesis, there would not be any plants. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम जानते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के प्लांट फूड नहीं बना पाएगा, और जब वो फूड नहीं बना पाएगा तो सारे